वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में साइंस की वीडियो। तो जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, उस जनरल साइंस की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव, हमें ये हानि पहुंचाते हैं या हमें ये लाभ पहुंचाते हैं, इन सभी टॉपिक की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूक्ष्म जीव। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वे जीव जो बहुत छोटे या सूक्ष्म होते हैं। तो हम इनकी परिभाषा कहें तो वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है या जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है उसका जनक किसे कहते हैं, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जैविकी का पिता या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। उसके बाद में आधुनिक सूक्ष्म जैविकी का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी वो है रॉबर्ट कोच। तो ये था सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से कौन कौन से जीवों के समूह रखे जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से 4 जीवों के समूह रखे जाते हैं। इनमें विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम वायरस को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और कवक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विषाणु या वायरस। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको वायरस की खोज या वायरस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम विभिन्न कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वायरस की एक सामान्य जानकारी रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वायरस की खोज किसने की। वायरस की खोज इवेनोवस्की ने सबसे पहले तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित एक पादप में की। तो उस रोग का जो कारण था यानी तंबाकू मोजेक वायरस, तो वो दुनिया में सबसे पहला खोजा गया एक वायरस था। अगर हम इनके आकार की बात करें तो बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रोमीटर कोटि के होते हैं, ये नैनोमीटर कोटि के होते हैं। तो 10 से 200 नैनोमीटर इनका आकार होता है। आनुवांशिक पदार्थ, इनके आनुवांशिक पदार्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है और हमारे अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। तो ध्यान रखना, हम में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है, लेकिन वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वायरस की संरचना बड़ी सिंपल सी होती है। तो इनमें अंदर तो डीएनए या आरएनए जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और बाहर प्रोटीन का आवरण। इसीलिए रासायनिक रूप से वायरस क्या हो गए, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी अंदर तो न्यूक्लिक अम्ल और बाहर प्रोटीन, तो वायरस हो गए न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये कुछ वायरस हैं, जैसे एड्स का एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इबोला वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये जुकाम का इन्फ्लुएंजा, ये एडिनो वायरस। तो ये कुछ वायरस की संरचनाएं हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि वायरस हमें फायदा पहुंचाते हैं या वायरस हमें नुकसान पहुंचाते हैं, यानी वायरस का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहली बात आती है इनके लाभदायक प्रभाव। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस अधिकतर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इनके कुछ उपयोग भी हो सकते हैं, जैसे जल का शुद्धिकरण। कैसे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया पानी को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ वायरस इन बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये एक तरह से जैविक नियंत्रण हो गया, यानी एक जीव ने दूसरे जीव को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर जल को शुद्ध कर देते हैं। बहुत सारे वायरस विशेष प्रकार की विकिरणों को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनका संसूचन कर सकते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कुछ वायरस ले जाते हैं ताकि अंतरिक्ष में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विकिरणों को पहचाना जा सके। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनके हानिकारक प्रभाव की। तो वायरस के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं।
तो इनके कौन कौन से हानिकारक प्रभाव है? तो सबसे मुख्य ये मानव में और पादपों में रोग फैलाते हैं। तो मानव में वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? और अधिकतर सूक्ष्म जीवों से यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सूक्ष्म जीव द्वारा कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले खसरा। खसरा मिक्सो वायरस से होता है। जुकाम राइनो वायरस से होता है। पोलियो पोलियो वायरस से। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस। रेबीज रेप्डो वायरस चेचक। पॉक्स वायरस एड्स। HIV और हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस। वायरस का नामकरण अन्य जीवों की तरह नहीं किया जाता है, इसलिए अधिकतर वायरस से होने वाली बीमारी का कारण उसी बीमारी के आगे वायरस से जोड़ने से ही उस रोगजनक का नाम हो जाएगा। जैसे पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से। रेबीज किससे होता है? रेप्डो वायरस से। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस से। तो अधिकतर वायरस के और उनके रोग के नाम हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते मिलेंगे। इसका कारण है कि वायरस का नामकरण अन्य जीवों के नामकरण की तरह नहीं किया जाता। अगला हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस से आकार में बड़े होते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है और इन्हें जीवाणुलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आकार में ये वायरस से बड़े, यानी वायरस नैनोमीटर के थे तो ये माइक्रोमीटर कोटि के होते हैं। आकृति इनकी अलग अलग होती है। ये गोलाकार भी होते हैं, ये छड़ी की तरह भी होते हैं, ये सर्पिलाकार भी होते हैं, ये कोमा के जैसे भी होते हैं। उसके बाद कोशिका। कोशिका इनकी प्रोकैरियोटिक है। तो वायरस की कोशिका कैसी थी? तो ध्यान रखना, वायरस कोशिका नहीं होती। वायरस न तो कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, न ही कोई यूकैरियोटिक कोशिका है। उनको हम कणिकीय पदार्थ मानते हैं, इसीलिए वायरस न तो जिंदा है और न ही मृत है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता वो होगी प्रोकैरियोटिक, और ऐसी कोशिका जिसमें पूरा केंद्रक होता है वो कहलाएगी यूकैरियोटिक। पोषण के आधार पर इन्हें हम देखें तो ये स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। यानी कुछ वायरस अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ वायरस परजीवी के रूप में दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद अब हम बात करें वायरस। तो ये वायरस की कुछ संरचना है, जैसे ये छड़ाकार है, ये छड़ाकार, ये सर्पिलाकार हो गया, ये गोलाकार। इसी प्रकार कुछ कोमाकार भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग आकृति के बैक्टीरिया होते हैं। अब बात आती है बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है? तो बैक्टीरिया हमें फायदा भी पहुंचाते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लाभदायक प्रभाव की, यानी बैक्टीरिया से हमें क्या क्या फायदा है। तो सबसे मुख्य रूप से बैक्टीरिया से हमें दही प्राप्त होता है। कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। आपने एक कपास के पौधे का नाम सुना होगा, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन ऐसा कपास का पौधा है जो कीटों से अपनी रक्षा खुद कर लेता है। तो वो कीटों से रक्षा एक बैक्टीरिया की वजह से करता है, उसका नाम है बेसिलस थुरिनजिएंसिस। तो बीटी का मतलब हुआ बेसिलस थुरिनजिएंसिस। तो आजकल बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आम सा हो गया है कि कीट नियंत्रण में या बीटी कपास में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस। नाइट्रोजन अंटू यानी नाइट्रोजन स्त्रीकरण। तो बहुत सारे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को स्त्रीकृत करते हैं, जैसे एजोवेक्टर, नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एसिटिकम जिसे हम सिरका कहते हैं। तो सिरका भी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो ये थे बैक्टीरिया के उपयोग। लेकिन बैक्टीरिया द्वारा मानव में बहुत सारी बीमारियां होती है। तो कुछ बीमारियां जो विभिन्न बैक्टीरिया से होती है, तो अतिसार बैसिलस कोलाई से होती है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, हेजा विब्रियो कोलेरी, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया, निमोनिया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया, काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया, डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, डीपीटी का टीका
डीपीटी का टीका 3 बीमारियों से बचाता है। तो डी का अर्थ हुआ डिप्थीरिया, पी का अर्थ हुआ परटूसिस यानी काली खांसी, और टी का अर्थ हुआ टाइफाइड। तो इसे ट्रिपल एंटीजन टीका भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, डीपीटी का टीका, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस रोग में डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता है। तो आपको 3 रोग ये मिलेंगे, चौथा कोई और हो सकता है। तो ये हो गई डीपीटी की बात। उसके बाद अब हम बात करते हैं कवक या फंगस या फिर फंजाई। तो क्या होते हैं फंगस? तो सबसे पहले अध्ययन इनका कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। इनकी जो कोशिका है वो यूकेरियोटिक होती है, यानी इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है। तो इनके 2 गुण हैं जो इन्हें पादपों से अलग करते हैं। एक तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी, दूसरा ये मर्तजीवी और परजीवी होते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। इसके अलावा ये सहजीवी भी होते हैं। आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। तो लाइकेन में शैवालों के साथ कवक मिलकर रहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ये दिखते कैसे हैं। तो ये 2 तरह के दिखते हैं, या तो ये रुई की तरह रेशेदार होंगे, या फिर आपने ये जो सांप की छतरियां या जो भी छतरी जिस नाम से भी आपने इसको जाना है उस रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये नॉर्मली होते तो इसी प्रकार रेशों के रूप में हैं, लेकिन जब ये रेशे गुथ जाते हैं तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो इस संरचना को हम कहते हैं कवक सूत्र, अंग्रेजी में कहें हाइफी, और इस संरचना को हम कहते हैं कवक जाल, अंग्रेजी में कहें तो माइसीलियम। तो ये हो गई कवक की संरचना। अब हम बात करते हैं कवकों का आर्थिक महत्व। तो कवकों के अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो कवकों के 2 आर्थिक या 2 तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं, कवकों के लाभदायक प्रभाव और कवकों के हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवकों का लाभदायक प्रभाव। तो मशरूम कवक होती है जिसे एगेरिकस, या इसका बोटेनिकल नाम एगेरिकस है, भोजन में मशरूम को खाया जाता है। डबल रोटी में ईस्ट, जिसे हम खमीर कहते हैं, तो ये ईस्ट जिसका वैज्ञानिक नाम सेकेरेमाइसिस सेरिविसी है, इसका उपयोग भी डबल रोटी में किया जाता है। उसके बाद दूसरा, शराब बनाने में भी यही ईस्ट काम आता है। तो ध्यान रखना, इस ईस्ट को बेकर ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेकरी के कर्मचारी की तरह होता है जो डबल रोटियां बना रहा है। उसके बाद औषधि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन दुनिया में सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक थी, और ये जो एंटीबायोटिक है ये एक कवक से प्राप्त की गई थी, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। अगर आपको पेनिसिलिन के निर्माण से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस पर भी हम एंटीबायोटिक नाम से अलग वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। उसके बाद अब हम देखेंगे कवकों के नुकसान। कवकों के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो एक तो कवक हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, यानी आपने अचार के डिब्बे में ऊपर रुई लगी हुई देखी होगी, तो वो कवक ही होते हैं। ऐसे ही ये रोटियों को भी खराब कर देते हैं। कवकों से मानव में जो बीमारियां होती है उनको माइकोसिस कहा जाता है। माइकोसिस यानी कवकों से मानव में होने वाली बीमारियां। तो माइकोसिस में सबसे मुख्य बीमारी है दाद। दाद या रिंग वर्म कवक से होने वाली बीमारी है, और ये जिस कवक से होती है उस कवक का नाम है माइक्रोस्पोरम। तो ये थे बैक्टीरिया, वायरस और कवक, और इनसे रिलेटेड वो टॉपिक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कवक से रिलेटेड या सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इनके आंसर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो वायरस क्या होते हैं? क्या ये एक कोशिक है, बहुकोशिक है या अकोशिक है? उसके बाद में सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? उसके बाद निम्न में से वायरस जनित रोग है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।